गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अर्चना चौहान फ्रॉम श्री जे.एम. टोंडा प्राइमरी स्कूल। आज हम लेसन 4 ई का अभ्यास करेंगे। ई ख, ई द, ई ट ईट, ई सा ईसा। अब पढ़ो, लिखो और दोहराओ, यानी कि ई वाले शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। ई ख, ई ट, ई सा ई ईसाई, ई द गाह, ई मा न ईमान, ईमानदार ईमानदार। अब अंतर पहचानो, यानी कि एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, ई को पहचान कर सही का निशान लगाओ। यानी कि बच्चों, बड़ी ई जहाँ पर है वहीं पर हमको टिक मार्क करना है। अब पहले देखें, ये है बड़ी ई, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। दूसरी लाइन में देखें तो ये है बड़ी ई, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब तीसरी लाइन में देखें तो इधर है बड़ी ई, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब है क्वेश्चन 2। शब्दों में ई को पहचान कर सही का निशान लगाओ। यानी कि ई बड़ी ई से स्टार्ट होते वाले शब्द पर हम टिक मार्क करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला है ई द, यानी इधर बड़ी ई है, इसीलिए यहाँ हम टिक मार्क करेंगे। अब दूसरी लाइन में देखें तो इधर है ई सा, इधर बड़ी ई है, तो इस पर हम टिक मार्क करेंगे। अब है तीसरी लाइन में, यहाँ पर है देखो बच्चों ई ख, तो बड़ी ई है इधर, इसीलिए इधर हम टिक मार्क करेंगे। बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो इसका उच्चारण लंबा हो जाता है। जैसे कि क के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए तो इसका उच्चारण हुआ की। उसी तरह ख के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई गई तो इसका उच्चारण हुआ खी। उसी तरह पूरा व्यंजन हम देखें, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, क्षी, त्री, ग्नि और श्री। अब हम देखें बच्चों, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हम कैसे व्यंजन में इसका उपयोग करते हैं। देखो बच्चों, ये है च के बाद ई की मात्रा यानी अक्षर बना ची। इसके बाद है त प्लस आ की मात्रा यानी ता। दोनों अक्षर को जोड़ दे तो शब्द बनता है ची ता। उसी तरह ये है न, वो इसके आगे और पीछे कोई मात्रा नहीं है, यानी न प्लस द, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा यानी हुआ दी, इज इक्वल टू न दी। अब पाठ्य पुस्तक में जो दिया है वही हम देखें। ना नी, कहानी, खीरा,
हीरा, हाथी, जीप। अब है बच्चों कविता। कविता का नाम है नानी की कहानी। अब बच्चों हम सबको नानी बहुत प्रिय होती है। नानी के घर हम सब जाते हैं। नानी यानी कि मम्मी की मम्मी। नानी के घर सबको पसंद होता है। इस कविता नानी की कहानी में कवि ने रचनात्मक दृष्टि से और कलात्मक रूप से ये पूरी कविता का निरूपण किया है। नानी के घर एक बहुत बड़ा सा हाथी है। हाथी देखने में बहुत सुंदर है। देखो बच्चों ये चित्र में हाथी दिया है। हाथी देखने में बहुत सुंदर है। हाथी जब पानी पीता है तब हाथी दोनों पैर झुककर और अपनी सूंड से पानी पीता है। नानी तो बहुत शौकीन है। नानी को सब खाना पीना आदि का बहुत शौक है। नानी खीरा खाती है। खीरा यानी कि ककड़ी, ककुम्बर। और इतना ही नहीं, नानी कॉफ़ी भी पीती है। नानी हम सारे भाई बहन को अलग अलग नाम से बुला रही है। किसी को सोना कहती है तो किसी को चांदी कहती है। किसी को हीरा कहकर बुलाती है तो किसी को मोती कहकर बुलाती है। हम चारे भाई बहन को अलग अलग नाम से नानी पुकारती है। अब नानी जब भी हमारे घर आती है तो जीप में बैठकर आती है। देखो बच्चों ये चित्र में नानी जीप में बैठकर आती है। नानी को जीप बहुत अच्छा लगता है। हर वक्त हमारे घर जब आते हैं तब जीप में भी बैठकर आती है। नानी हमारे घर आती है और हमको परियों की कहानी सुनाती है और परियों के देश में हमको ले जाती है। हमको परियों की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों हम पूरी कविता एक बार पढ़ लें। नानी की कहानी। नानी के घर हाथी है। हाथी पीता पानी है। नानी खीरा खाती है। नानी कॉफ़ी पीती है। सोना, चांदी, हीरा, मोती नानी हमको कहती है। जीप पर बैठकर आती है। परी की कहानी सुनाती है। अब बच्चों इसका अभ्यास हम देखें। अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 पहचानो तथा चित्र के नाम लिखकर वाक्य पूरा करो। क देखो बच्चों ये किसका चित्र है? ये है नानी का चित्र। तो इधर हम ब्लैंक में लिखेंगे नानी। नानी के घर ये किसका चित्र है? देखो बच्चों ये है हाथी का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे हाथी है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए तो नानी के घर हाथी है। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे लिखा जाता है? अब सेकंड नानी देखो बच्चों ये किसका चित्र है? ये है खीरा यानी ककुम्बर, ककड़ी। तो इधर हम लिखेंगे खीरा खाती है। पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए नानी खीरा खाती है। अब है ग नानी देखो बच्चों ये किसका चित्र है? ये है जीप का चित्र। तो इधर हम लिखेंगे जीप पर बैठकर आती है। तो पूरा सेंटेंस हम पढ़े नानी जीप पर बैठकर आती है। अब घ परी की ये देखो बच्चों किसका चित्र है? ये है कहानी का चित्र। परी की तो इधर हम लिखेंगे कहानी सुनाती है। पूरा सेंटेंस पढ़े तो परी की कहानी सुनाती है।
अब है क्वेश्चन 2, एक शब्द में उत्तर दो, यानी कि क्वेश्चन आंसर। पहला है, नानी के घर क्या है? बताओ बच्चों, नानी के घर क्या है? तो इसका आंसर है, नानी के घर हाथी है। तो हम आंसर में लिखेंगे हाथी। अब सेकंड, नानी क्या खाती है? नानी खीरा खाती है। तो इधर हम आंसर में लिखेंगे खीरा। अब है ग, हाथी क्या पीता है? देखो बच्चों, हाथी क्या पीता है? बताओ। हाथी पानी पीता है। तो आंसर में हम लिखेंगे पानी। अब है घ, नानी क्या सुनाती है? देखो बच्चों, नानी क्या सुनाती है? आपको आता है? तो इसका आंसर है, नानी कहानी सुनाती है। तो इधर हम लिखेंगे कहानी। अब है क्वेश्चन 3, समझो और लिखो। यहाँ देखो बच्चों, इधर लिंग परिवर्तन करना है। पुल्लिंग दिया है, तो इसका हम स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है वही हम लिखेंगे। तो पहला है नाना। नाना पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आएगा नानी। उसी तरह मामा तो मामी, चाचा चाची, राजा रानी। अब है क्वेश्चन 4, पढ़ो और अंतर समझो। तो देखो बच्चों, इधर पहला है पीता। पी है वो ह्रस्व है, इधर पी है वो दीर्घई पी है। दोनों में अलग अलग मीनिंग होता है। तो देखो बच्चों, पहला पीता है, इसका अर्थ है जनक, बाप यानी कि फादर। और दूसरा पीता है वो एक वनस्पति का नाम है जो औषध में उपयोग होता है। अब है दूसरा दिन, और इधर दीर्घई दिन। पहला जो दिन है इसका मीनिंग है दिवस यानी कि डे, और दूसरा दिन है इसका अर्थ है गरीब यानी कि दरिद्र। अब तीसरा पीला रस्वाई, और इधर पीला दीर्घई। पी है वो दीर्घई दिया है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। पहला पीला है वो पीना, यानी हम जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी लिक्विड पीते हैं, इसको पीला कहते हैं। और दूसरा पीला है वो एक कलर का नाम है यानी कि येलो कलर। अब है दिया, और ये है दिया। दिया यानी कि देना, यानी कि कोई भी चीज़ वस्तु हम एक दूसरे को देते हैं वो है दिया। और इधर दिया है, इसका अर्थ है दीपक यानी कि लैम्प। अब है बीन। बीन यानी कि बगैर, यानी कि बगैर यानी कि बिना। और ये बीन है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मदारी बजाते हैं, वही ये है बीन। अब है गीला। गीला यानी कि निंदा और शिकायत करना, और ये गीला है, इसका मीनिंग है भीगा हुआ यानी जो जल से युक्त हो, वही गीला। अब है क्वेश्चन 5, अपनी अध्यापिका से ये शब्द सुनो और दोहराओ। पहला शब्द है अच्छी, कहानी, पुरानी, कॉफी, टॉफी, माफी। अब एक गीत है बच्चों, ये गीत है मीठी मीठी खीर। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मीठी खीर है, मीठी खीर सबको अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है ना बच्चों। यहाँ कवि कह रहे मीठी खीर है, स्वाद बहुत अच्छा है, मीठी खीर। इसके बाद है कड़वा कड़वा खीरा। खीरा यानी कि ककुम्बर।
ककुम्बर कभी कभी कड़वा होता है। फिर इसके बाद है कवि कहते हैं कि मदारी है वो बीन बजाता है। और हीरा, ये हीरा है, हीरा चमकीला होता है। फिर आगे है चीनी के दाने हैं। तो बच्चों यहाँ कवि कह रहे ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त हो ऐसी चीज। यहाँ पर एक मुहावरे दिया है कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब बच्चों पूरी गीत हम पढ़ें। मीठी मीठी खीर, मीठी मीठी खीर, कड़वा कड़वा खीरा, बड़ी सुरीली बीन, चमकीला है हीरा, 3 दाने चीनी, ऊँट के मुंह में जीरा। थैंक यू बच्चों।